Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए और उसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट। इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी एग्जाम में आते हैं। तो और इसमें जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग साइंस लेकर के आगे पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में अगर आप साइंस लेते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। लेकिन जो लोग आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी से मीन्स लोग उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में अदा करने वाली चीज़ है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कैसे लाइट, कैसे पावर, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है और कैसे हम तक पहुँचती है ना। तो इससे रिलेटेड आपको ये नीट में भी क्वेश्चन अराइज करता है, इससे रिलेटेड आपको जेई में भी क्वेश्चन अराइज करता है, आईआईटी में भी क्वेश्चन अराइज करता है, और जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम है सारे एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज समझाऊंगा कि कैसे हमारे तक लाइट पहुंचती है और क्या क्या चीज़ें इसमें सामने आती है। तो अच्छा, जो लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे अभी बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक कैसे पहुंचती, क्यों हम लोग इस बीच से नहीं ले सकते। हमारे पास जो जिस तरीके से आती है हम वहीं से ही लाइट ले सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बीच से लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ बताना। सबसे पहला आप देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, वो फिगर आप देख लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है कंज्यूमर के पास, यानी हम लोगों के पास सिटी में कैसे ट्रांसफर होती है, उन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर स्टेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे पावर स्टेशन में आप देखेंगे कि ये आपका एक इसके अंदर बॉयलर है ना, इसके अंदर फिर आपका टरबाइन है, फिर आपका क्या है, जनरेटर है। ठीक है, इनका भी तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, आप देख सकते हैं बॉयलर का काम क्या है। बॉयलर क्या करता है, वो चीजों को बॉयल करके स्टीम बनाता है। चीजें क्या करेगा, बॉयल करके स्टीम बनाएगा, और वो उसी स्टीम से क्या चलेगा, हमारा टरबाइन चलने लग जाएगा। उसी स्टीम से क्या चलेगा, टरबाइन चलेगा, और वो टरबाइन क्या करेगा, उस जनरेटर को पावर जनरेट करने के लिए कहेगा कि अब आप पावर को जनरेट करिए। पावर कितना जनरेट होगा, 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट, है ना। सबसे पहले क्या होगा कि बॉयलर क्या करेगा, वो स्टीम बनाएगा। ठीक है, फिर वो स्टीम से क्या होगा, टरबाइन चलेगा। फिर जब इस टरबाइन चलने लग जाएगा तो जनरेटर से कहेगा वो कि अब आप पावर को जनरेट करिए, है ना। तो पावर को जनरेट जब किया जाएगा तो 11,000 वोल्ट का लिए वो पावर को जनरेट करेगा, या 11 किलो वोल्ट, है ना। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि ये जो हमारा इस्टेब्लिश किया जाता है जो पावर स्टेशन, वो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की सिटी में नहीं होता, आप लोगों के सिटी में नहीं होता, आप लोगों की सिटी से बहुत दूर इस प्लांट को डाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है, हमारी लाइफ को ले सकता है, हमारी जान जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत रहता है, जिसकी वजह से आपको जान जा सकती है। आप उसमें जो है अगर लपट गए तो फिर रोस्टेड बन जाएंगे। पावर स्टेशन का काम हमने आपको बता दिया कि क्या करता है, 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट की पावर को जनरेट करता है। फिर ये 11 किलो वोल्ट कहां पे जाता है, ग्रिड सबस्टेशन जब जाता है तो ग्रिड सबस्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है ना।
तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, है ना, बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज किए हुए एक सर्किट से दूसरे की तरफ क्या करता है, लाइट को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस सिद्धांत पे काम करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वो अभी आप लोग आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती है। ठीक है, तो आप देखिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए आपका ग्रिड सब स्टेशन है, ग्रिड सब स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में उसको क्या कर देता है, स्टेप अप कर देता है पावर को। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, P इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू, अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो P अपॉन V इज इक्वल टू I। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम यहां से वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए पावर का लॉस कम हो, इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के यूज करते हैं कि अगर पावर बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर करंट बढ़ेगा तो पावर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कि 11 किलो वोल्ट से वो कितना हो जाता है, 132 किलो वोल्ट, और भी इससे आगे भी यूज कर सकते हैंगे, है ना। तो दूर तक लाइट भेजने के लिए, लाइट से मतलब देखिए जबान में रटा हुआ है, लेकिन ये लाइट सही शब्द नहीं है। दूर तक अगर हमको पावर को भेजना है तो हमको क्या करना पड़ता है, 132 किलो वोल्ट की लाइन को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन। अब देखेंगे कि आपको इस तरीके का पोल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक तरीके का यहाँ पे पोल दिखाई पड़ता है। आप लोग कभी भी ट्रेन से सफर करते रहिए, ट्रेन की खिड़की से ऐसे करके झांकेंगे आपको तो दिखेगा पोल, उसके ऊपर तार जाता रहता है ना। आप आगे बढ़ ट्रेन में से देखते रहिए, दूर 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 पे कनेक्शन रहता है, कुछ इसी तरीके का आपको दिखता है। इसी से ये चीजें क्या है, कनेक्ट है। फिर क्या होगा, ये जब 132 किलो वोल्ट जब आगे बढ़ेगी लाइट, तो अब कहाँ जाएगी, मेन सब स्टेशन पे जाएगी। मेन सब स्टेशन पे जाएगी तो मेन सब स्टेशन पे वहां पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अब उसको क्या करना है कि लाइट को, अब जो पावर हमारा आ रहा है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब तरफ देना है। किसी इंडस्ट्री में देना है, किसी लाइट इंडस्ट्री में देना है, किसी हैवी इंडस्ट्री में देना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप होते हैं, एक स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप अप में क्या होता है, जो पावर को बढ़ा देता है। स्टेप डाउन क्या होता है, जो घटा देता है। बहुत ही बस सिंपली है। अभी हमने आपको शुरू में बताया था ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। अब आप देखिए, स्टेप डाउन में ये आपका मेन सब स्टेशन है। यहाँ पे जो हमारी 132 किलो वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, उसको इन्होंने कितना कर दिया, 33 किलो वोल्ट। अब ये 33 किलो वोल्ट दो जगह जाते हैं। आप देख सकते होंगे कि आपको एक एरो ये बना हुआ है, ये जा रहा है, और एक आपका इसके अंदर जा रहा है ना। एक देखिए आपका इसके अंदर जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो 33 जो किलो वोल्ट आप देख रहे हैं, एक जो 33 किलो किधर चला जाता है, हैवी इंडस्ट्री की तरफ। इधर चला जाएगा आपका, हैवी इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा। यानी हैवी इंडस्ट्री जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां पे सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं, बाकी बहुत सी चीजें, फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर 33 किलो वोल्ट का काम है। तो वो वहां पर लाइट क्या हो जाती है कि बच्चों, चली जाती है। ठीक, बाकी जो 33 किलो वोल्ट वो किधर चला जाता है, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। इंटरमीडिएट सब स्टेशन क्या होता है, जो मेन सब स्टेशन और सिटी सब स्टेशन के बीच में, मेन सब स्टेशन और सिटी सब स्टेशन के बीच में जो स्टेशन होता है,
मान लीजिए हमको समझ लीजिए ये मेन सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन है, बीच का जो स्टेशन वो इंटरमीडिएट सब स्टेशन है। इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे भी आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। देखिए हमारे तक लाइट पहुंचानी है ना, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वो यूज कर रहा है ना। अगर हम लोग यहां से अगर लाइट को ले लेते, यहां से अगर हम पावर को ले लेते, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में लगे हुए हैं वो सारे क्या कर जाएंगे, दुलीम दड़ाम हो जाएंगे, बोल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, एक काम करना भी नहीं है, रोस्टेड बन जाएगा आदमी, समझ गए। मारेगा अर्थिंग, कान में बिजली निकलेगी, चमक चमक जाओगे, हड्डी उड्डी कुछ भी ना पता चलेगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इतना भयंकर 33 किलो वोल्ट है। अब इसको अभी और डाउन कर रहा है, देखिए इंटरमीडिएट सब स्टेशन में 11 किलो वोल्ट कर रहा है। अब क्या होगा, वो जो 11 किलो वोल्ट आप देखिए फिर से ये दो तरफ सप्लाई देगा। एक 11 किलो वोल्ट आपका किधर चला जाएगा, लाइट इंडस्ट्री की तरफ। 11 किलो वोल्ट किधर चला जाएगा आपका, लाइट इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा, है ना। तो 11 किलो वोल्ट आपका किधर जाएगा, लाइट इंडस्ट्री की तरफ, है ना, लाइट इंडस्ट्री की तरफ। और दूसरा फिर सिटी सब स्टेशन की तरफ आ जाएगा। यानी जो सिटी सब स्टेशन है हमारा, जो इस शहर से जैसे ही आप लोग जाते होंगे तो आप देखिए द्वार बना रहता, बोलता है प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, बोलता है ना, बोलता है। तो वहीं पर जैसे ही सिटी के अंदर इंटर करेंगे आप, तो वहीं पे एक सब स्टेशन बना रहता है जिसको बोलते हैं सिटी सब स्टेशन। उस सिटी सब स्टेशन में 11 किलो वोल्ट की सप्लाई जाएगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको 220 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करके सिटी में हमको हमारी क्या कर देगा, लाइट को सप्लाई करेगा, है ना। तो हमारा ख्याल है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन अगर पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।